Hi, so these are answer writings discussion of 2nd of December 2021. ये दो सवाल थे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये GS3 का सवाल था। साइंस बेस्ड, एनवायरनमेंट बेस्ड, इकोलॉजी, ये सब चीजें का इसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था। सेकंड जो सवाल था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे हमें पॉलिटी लिखना था। GS2 का सवाल था स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग्स। ओके, सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। आप बहुत एक्टिवली एंड एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। वेल डन एंड कीप इट अप। ओके, तो जो पहला सवाल है वो लिखा है धर्मपाल ने। हम एक और चीज करते हैं। अभी एक्चुअली मैंने कैसे कंपाइलेशन किया है कि इंडिविजुअली सारे कॉपीज को लाइक फोटोग्राफ डाउनलोड करके फिर उसका मैंने PDF बनाया है। इसमें ना थोड़ा कंबरजम हो रहा है वर्क काफी ज्यादा। सो लेट अस डू वन थिंग कि आप अपलोड करो। आप जैसे स्कैन करते हो तो स्कैन करते वक्त अब जब एक्सपोर्ट करते हो स्कैन डॉक्यूमेंट को, तो वो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है JPEG और एज अ PDF भी कर सकते हैं। तो JPEG से एक्सपोर्ट करो और उसको आप वेबसाइट पे अपलोड कर दो। साइमल्टेनियसली आप इसका PDF भी मुझे सेंड कर दो। ईमेल ID है 1@srajanindia.1। ये वेबसाइट में ये ID भी दिया है। आप इस ID पे अपना PDF मुझे एक बार मेल भी कर दो। इससे क्या होगा, वो PDF मैं क्विकली एक्सपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा और एक उसका कंपाइलेशन बना लूंगा। तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज अभी इसमें 162 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स कंपाइल करना पड़ा। और इस चक्कर में क्या होता है, कुछ फोटोग्राफ्स आई होप आज मिस नहीं हुए बट मिस हो जाते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, यहाँ आप अपना नाम लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और पेज नंबर 1 भी लिख दो। तो इन केस जो कंपाइलेशन होगा वो बेटर हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस बिगिन। सी, तो जो पहला सवाल था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये सवाल था GS2। ट्रेडिशनली इतने सालों की हिस्ट्री आप देखो, GS2 में हमेशा नंबर नहीं आते हैं, लो स्कोरिंग होता है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे हमें लिखना होता है पॉलिटी, बट हम लिखते हैं इंग्लिश। तो वी नीड टू ऐड मोर कीवर्ड्स ऑफ पॉलिटी इन दिस GS2 पेपर। ओके, सिलेबस के कीवर्ड्स यहाँ ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया, वेरी गुड। कोalition ऑफ पार्टी से लिंक किया, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही है, गुड। देन आपने इसका बैकग्राउंड बताया। अब सी, इसको बोलते हैं पॉलिटी, कि आपने आर्टिकल 74 लिखा, आर्टिकल 75, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। तो सेंटर और स्टेट दोनों तरीके को आपने एड्रेस कर लिया, वेरी गुड। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल, वेस्टमिंस्टर। तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं पॉलिटी के। ये कीवर्ड्स आंसर कॉपी में दिखना चाहिए। देन आपने की फीचर्स बताए, गुड, डिबेट, डिस्कशन, अकाउंटेबिलिटी। फंक्शंस में डुअल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी लोकसभा इन पर्टिकुलर, और विधानसभा इन स्टेट लेवल। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, डुअल मेंबरशिप है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ दिस लोअर हाउस भी है, क्योंकि जो अपर हाउस है ये तो परपेचुअल रहता है, ये कंटिन्यूटी में बना रहता है। पर जो लोअर हाउस है ये डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर 1 सेशन। अभी किस नंबर की लोकसभा चल रही है, आंसर सी। तो फिर हमने स्ट्रेंथ और शॉर्टकमिंग्स बताया। अब ये तरीका भी अच्छा है इस तरीके से प्रेजेंटेशन की, हमने कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, सो दिस इज गुड, स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग्स। तो ऐसे करके आपने स्ट्रेंथ बताया और ये सारे आपने शॉर्टकमिंग्स बता दिए, गुड। देन दिस इज अ कंक्लूजन। सो अगेन यू आर राइटिंग सो वेल। हमें इसको मेंटेन करना है, ओके, मेंटेन करना है। और जो प्रीवियस आंसर्स आपने लिखे हैं ना उसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट इन द सेंस, आप ऑलरेडी ये UPSC टाइप दिस स्पाइरल यूज कर रहे हो, विच इज गुड। टाइम टू टाइम पन्ने पलटा के जो पहले आंसर्स लिखे हैं ना उसका रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। ओके, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है तपन सा आंसर। तपन ने भी एक्सेलेंट वर्क है, बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी, तो पहले डिफाइन कर दिया कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। हमें यहाँ एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे एथोज है ना, हमें उसको क्रिटिसिज्म तो करना है बट कभी भी आउटराइट क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो इन दी एंड
हम हमेशा एग्री करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड, शॉर्टकमिंग्स है बट दिस इज द बेस्ट, वी आर इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज करंट जो है हमारा सिचुएशन वो ये है। शुरुआत में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लें या पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया था। ओके, तो ये कैबिनेट गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अब सी, दिस इज पॉलिटी, आर्टिकल्स, नॉमिनल और रियल हेड, मेजॉरिटी पार्टी। वेरी गुड, आपका जो हार्ड वर्क है वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी कॉपी में। इस मोमेंटम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, स्काई इज द लिमिट, मार्क माय वर्ड्स। ओके, सो दिस इज देयर। देन हाउ डज पार्लियामेंट फंक्शन, तो पार्लियामेंट फंक्शन कैसे होती है ये। देन सर्कमस्टेंसेस, इमरजेंसी, दिस वेरी गुड। अमेंडमेंट के बारे में भी बताया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर और फंक्शन में लेजिस्लेटिव काम होता है, फाइनेंशियल, इलेक्शन फंक्शन, देन पावर ऑफ रिमूवल, अमेंडमेंट एंड पावर ओवर एग्जीक्यूटिव। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ओवर एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी सेट होती है यहाँ पर। यहाँ भी हमने कीवर्ड्स लिख दिए ना, नो लुक एट दिस स्ट्रैटेजी। एग्जीक्यूटिव को कवर कैसे करते हैं, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, कॉलिंग अटेंशन, एडजर्नमेंट। आंसर राइटिंग का ये ही एक ट्रिक है कि हमें करना है गागर में सागर, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखनी है। इसी स्ट्रैटेजी से आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ओके, देन स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये गुड। क्वालिटी, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे अभी फॉर्म रिपील हुआ, फॉर्म लॉज का क्यों रिपील करने की नौबत आई, बिकॉज ऑफ 1 2 3 डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हो पाया। तो हमें जो शॉर्टकमिंग्स भी बताते हैं, स्टैटिक पार्ट भी बताते हैं पॉलिटी वगैरह में, उसमें हम रीसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन दीज आर द शॉर्टकमिंग्स, अनस्टेबल है, कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसी, गवर्नमेंट चेंज, दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई तो पॉलिसी रिवर्सल हो जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट हो जाती है, सुपर कैबिनेट बन गई है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, गवर्नमेंट ऑफ इमेचर है, एक्सपर्ट्स नहीं आते हैं, क्रिमिनलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। देन मेजॉरिटी पार्टी की रूलिंग, तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था ना, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, दिस इज देयर। देन क्विक एंड प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता है, सो आपने ये बताया, और दिस इज गुड। मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेटर देन कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। और यही जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये बाबा साहेब वगैरह ने भी दिया था जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन लेना था, कि हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो दैट इज वाई हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज नहीं किया। सो अगेन वेरी गुड। अब वर्षा का आंसर है, वर्षा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन एंड कीप इट अप। आपने शुरुआत में ही आईयूसीएन के बारे में बताया और इस तरीके से ये डेटा भी बता दिया, गुड। मूल्यांकन कैसे होता है, देन दीज मैनी विलुप्तीज, हम शुरुआत में ना इसको थोड़ा और डिटेल में बता सकते थे, इससे रिलेटेड आईयूसीएन को इंट्रोड्यूस करते कि व्हाट इज आईयूसीएन, इसको थोड़ा 2-1 पैराग्राफ्स और लिख सकते थे, गुड। देन आईयूसीएन की रेड बुक, तो ये सारी रेड बुक में ये सारी हमने कैटेगराइजेशन किया है कि डेटा हमने जिसका है या नहीं है या फिर इनसफिशिएंट डेटा है, तो दिस इज देयर, गुड। देन प्रजातियों के संरक्षण, ये भी आपने अच्छा बताया, 28 जुलाई को है, गुड। योजना और प्रबंधन, बिकॉज अपने पास डेटा होगा तभी तो हम पॉलिसी बनाएंगे, हमको पता चलेगा कि जो पिग्मी हॉग है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है, तो वी विल पुट एफर्ट्स, और पिग्मी हॉग फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, तो दिस इज गुड। तो प्रजातियों के संरक्षण, कानून बनते हैं, पुनरुत्थान होता है, अब सी पिग्मी हॉग का पुनरुत्थान। देन विस्तृत जांच के विदेशी मूल के पौधों के प्रवेश पर रोक, तो आपने इन्वेजिव स्पीशीज भी यहाँ पे टैकल किया, गुड। जैव मंडल, लेटेस्ट डेटा लिखिए, 89 राष्ट्रीय पार्क हैं, एंड दिस, इन सब के लेटेस्ट डेटा राइट इट डाउन। देन नीलगिरी जैव मंडल से स्थापना की थी, फिर एक निष्कर्ष है, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड, योर प्रेजेंटेशन इज अगेन रियली रियली गुड। इसी तरह हमें कंटेंट भी अच्छा रखना है और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पे भी साइमल्टेनियसली वर्क करना है, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। महत्व पर हमने डिटेल में चर्चा किया, गुड, महत्व पर चर्चा, और रेड लिस्ट के बारे में भी डेटा कलेक्शन किया, गुड। देन दिस इज अबाउट
अनदर वन, हमेशा अपना नाम लिखो यहाँ पे, डेट आप लिख रहे हो, आंसर राइटिंग और क्वेश्चन भी यहाँ पर है, नेम भी आप लिखो और जो पेजेस है ना उसमें भी P1 P2 P3 कर दो ताकि वो इजी हो जाएगा उसको असेंबल करना। ओके, और पीडीएफ भी इफ पॉसिबल स्कैन इट इन पीडीएफ एंड सेंड इट, मेल इट टू मी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, IUCN रेड लिस्ट। अब शुरुआत में ही आपने बटरफ्लाई सर्वे से लिंक किया कि अभी रिसेंटली बटरफ्लाई सर्वे हुआ, उससे रिलेटेड ये न्यूज हमने पिक किया, गुड। फिर आपने इंट्रोड्यूस किया IUCN, बिकॉज रेड लिस्ट तो IUCN से बिलोंग करती है, तो IUCN का ये डेटा लिखा, गुड। हेडक्वार्टर वगैरह फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, विजन भी बताया। नाउ यू केम टू IUCN रेड लिस्ट। टूल है, ये कैटालाइज करता है एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, गुड। देन इससे रिलेटेड इसका सिग्निफिकेंस बताया, थ्रेटन फिर क्या मतलब होता है, ये सारी आपकी कैटेगरीज है। अब हर कैटेगरी को हमने अलग से बताया है, दीज मैनी कैटेगरीज। हमेशा ये जो डॉट लिखना है ना, मेक दिस हैबिट कि यहाँ जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है। कई बार क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो स्पेस अलोकेटेड है वहीं पर लिखना है, जहां अलाउड नहीं है वहां नहीं लिखना है, मेक दिस अ हैबिट। अदरवाइज जल्दबाजी में आप यहाँ पे भी कुछ डायग्राम ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो विच इज नॉट राइट। तो ऑलवेज राइट इन बिटवीन दीज टू लाइन्स, और ऑलवेज ट्राई कि जब हम नंबर्स लिखें तो वो ज्यादा बेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मेजर स्पीशीज आपने इंक्लूड किया, गुड। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी मेंशन किया है, पिग्मी हॉक अपडेटेड नंबर लिखिए यहाँ पे, डेटा एंडेंजर्ड मैमल। फिर बर्ड्स कौन सी है, स्पीशीज कौन सी है। अब इसका मैंने जो वो वेबसाइट बताया था ना, वो वेबसाइट इज द अल्टीमेट रिसोर्स, क्योंकि उसमें अपडेटेड डेटा है कि 2016 में नया डेटा आ गया, 2019 में फिर से डेटा हुआ, तो हमें उस वेबसाइट को एक बार आप रेफर जरूर कर लेना। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशली मैमल्स आर इंपॉर्टेंट। देन सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन, दिस गुड। देन देर इज अ कंक्लूजन, IUCN असेस करता है, ओवरऑल दिस इज गुड। अब हम जैसे इसका अगर पिग्मी हॉक देखते ना तो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते थे कि ऐसे बेनिफिट हुआ, गुड। देन लिली का आंसर भी बहुत अच्छा है, आपकी राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इज योर स्ट्रेंथ। जिस तरीके से आप साफ साफ लिख रहे हो ना, ऐसा साफ साफ जल्दी लिखना भी आना चाहिए। IUCN रेड लिस्ट हुआ, दिस इज गुड। ये सारे स्पीशीज हैं, सिग्निफिकेंस आपने मेंशन किया, ये साइंटिफिक डेटा होता है, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं, साइट्स रामसर कन्वेंशन वगैरह को भी सप्लीमेंट करेगा, गुड। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपने तुरंत यहाँ पे छोटे से डायग्राम में बता दिया कि दिस इज गुड, बजाय हम उसको डिटेल में लिखते हैं। टाइम हमें सेव करना है, जितना आप टाइम सेव करोगे ना प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट से, उतना ही पेपर ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं, हमें सोचना है कि हम किस तरीके से राइटिंग को क्विकली कुछ विजुअल्स में कन्वर्ट कर दें ताकि टाइम बच जाए, गुड। देन दिस इज 2.4% एंड ऑल डेटा। अब आया IUCN डेटा विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नियो डिटर्मिनिज्म, क्योंकि ज्योग्राफी इकोलॉजी मोरलेस सेम ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म बताया, गुड। सस्टेनेबिलिटी, दिस इज गुड। मैनेजमेंट, सो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर, वेल डन। देन नितिन, आप बड़े अच्छे आंसर्स लिखते हो, एंड प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन कॉपी होती है। सी, IUCN रेड लिस्ट बताया, शुरुआत में ही ये है, थ्रेटन्ड ये 3 है, एडिक्वेट डेटा ये है, ओके। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ये सारे कुछ नाम है, एंडेंजर्ड के नाम है, वल्नरेबल के नेम है। अगर आप इसका स्पेसिफिक देखो ना वेबसाइट में जाके, तो वहां पे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो स्पीशीज कब होती है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे बचे हुए हैं, वो जो स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन नेक्स्ट कितने ईयर्स में एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट है, लाइक दैट। तो ये जो कुछ एक डेटा है ना, स्पेशली क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, इन 3 का हमें क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए, ओके। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन में ये सारी इंपॉर्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन आपने कंक्लूजन लिखा, वेरी गुड। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये एंगल डालना बहुत जरूरी था, एप्लीकेशन पार्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर हम लेपर्ड का भी देखते हैं, अभी एलिफेंट का आज ही पेपर में देखा, सो दिस इज गुड। सो अगेन वेरी गुड आंसर, इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। देन ऐश्वर्या के आंसर्स भी अगेन रियली गुड। शुरुआत में ही IUCN के बारे में बताया, फीचर्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी
हमको कुछ भी देखना है, आप iucnredlist.org में जाओ, आपको उस स्पीशीज से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। कैटेगराइजेशन किया है, गुड। क्वांटिटेटिव दिस एक्सटिंक्शन वर्क अप्रोच वगैरह है, गुड। नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी बता दी, गुड। देन अदर पॉइंट्स ऑफ रेलेवेंस में आपने बताया कौन सी स्पीशीज डिक्लाइन हो रही है, थ्रेट कहाँ पर है। सो द आइडिया इसके में स्पीशीज का आइडिया लग जाता है कि इसका कंजर्वेशन को कितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी स्पीशीज है, नो सी दिस इज अ ह्यूज नंबर, इतनी स्पीशीज है। बैरोमीटर ऑफ लाइफ है, गुड, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। देन आपने इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड ये बताया, बर्ड लाइफ से भी है, गुड। नेचर, इतने सारे हैं जो इससे एसोसिएटेड है, गुड। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप आए, दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आपने मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और फिशेस। देन इसका सिग्निफिकेंस बताया, और दिस इज अबाउट शार्क रिलेटेड। अब सी ये अच्छा है ना, आपने एप्लीकेशन बताया। तो पिग्मी हॉग वाज वन थिंग, इससे रिलेटेड हम दिस सिल्सा, दिस फिश, देन शार्क, देन वल्चर। वल्चर रिकवरी प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वल्चर। तो यही होता है करंट अफेयर्स में, आपने स्टैटिक पढ़ा, उसको लिंक करो करंट अफेयर के किसी टॉपिक से। एप्लीकेशन हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन इज वन थिंग ना, वो आपकी कॉपी को यूनिक बनाएगा, यूनिक बनाएगा। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ये स्ट्रेंथ है। वल्चर, शार्क, दिस इंडिया बिकेम अ स्टेट मेंबर ऑफ IUCN, दिस गुड। कंट्री लाइफ, कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब सी आईची टारगेट्स भी हमने यहाँ पे लिखे, आईची टारगेट, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, दिस इज अगेन रियली गुड। कंक्लूजन पार्ट है ना, वो बड़ा अच्छा है। कंक्लूजन क्या होता है कि आपने पूरा पेपर पढ़ा, पूरा आंसर देखा, कंक्लूजन में जो सवाल पूछा गया था उससे रिलेटेड अगर आपने कंटेंट लिखा है ना, तो पेपर आपका आंसर पढ़ने के बाद एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। सेंस ऑफ कंप्लीशन मतलब एब्रप्ट एंडिंग नहीं हुई। तो अगर जो आंसर पढ़ रहा है उसको सेंस ऑफ कंप्लीशन दिखा आपके आंसर में, वो आपको पॉजिटिवली रिवॉर्ड करेगा उसके लिए। इसलिए कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्न पूछा है उसको आखिर में 2 लाइन में आप उसको कंक्लूड करो, ताकि सेंस ऑफ कंप्लीशन आए। देन विकास की कॉपी भी बड़ी साफ अच्छी है, और इट्स गुड, कंटेंट इज ऑल्सो रियली गुड, वेल डन। इम्प्रूवमेंट हमें नजर आना चाहिए एवरी डे। आप 7 दिन भी अगर लगातार लिखोगे ना, तो आप देखना पहले दिन का और 7वें दिन का, यू विल सी क्लियर डिफरेंस। दिस इज प्रोग्रेस। हमारा जो फोकस है ना, वो केवल एक ही चीज पे है, प्रोग्रेस पे, प्रोग्रेस। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, गुड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन पॉपुलेशन। अब सी इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, दैट इज वाई हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एम्फेसाइज किए थे, ताकि रिप्रेजेंटेशन बेटर हो पाए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंसी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था, गुड। क्लोज रिलेशनशिप, अब इसमें हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, बट हमको आर्टिकल्स, कीवर्ड्स, पॉलिटी ये डालना चाहिए, ज्यादा डालना चाहिए, ताकि वो उभर के नजर आए और ये आंसर पॉलिटी का आंसर लगे। क्लोज रिलेशनशिप है, डुअल एग्जीक्यूटिव है, गुड। हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ, और इनको अंडरलाइन भी करो, जैसे प्रेसिडेंट, मोनार्क, गुड। बाय कैमरल है, फिक्स टेन्योर नहीं होता। स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन, ऑथोरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करना है, अब ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश PM वॉज रिप्लेस्ड बाय विंस्टन चर्चिल, फ्लेक्सिबिलिटी है। सेपरेशन ऑफ पावर, अनक्वालिफाइड दिस लेजिस्लेचर, इंस्टेबिलिटी, मिनिस्टर्स कई बार दिस प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं, प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं हो पाता है, पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा होता है, डिले हो जाता है। फिर देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड हमेशा एक पॉजिटिव स्टैंड लेना था हमें, कि हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, वी आर होपफुल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुड डिलीवर। तो दिस इज गुड। शुभम, आप भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाईलाइट इट्स स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग्स, सो गुड। हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर, दिस। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, गुड। लॉज एंड प्लेस, 74, 75, 163, 164, गुड। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब जैसे हमने ऑब्जेक्टिव होके सीधा टू द पॉइंट किया ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गुड। एडवांटेज, रिप्रेजेंट डाइवर्स ग्रुप एंड दिस, गुड। तो फ्लेक्सिबल है, कंड्यूसिव टू नेशनल इंटीग्रेशन, तो दिस इज अगेन गुड। ये जो आप आंसर्स लिख रहे हो ना, ये बड़े रेलेवेंट है, रियल टाइम पे पता है, मोर और लेस हम ऐसे ही आंसर लिखते हैं एग्जाम कॉपी में, गुड। 74, 75। देन आपने डिसएडवांटेजेस बताया, ये सारे डिसएडवांटेजेस है। इसका लक्ष्मीकांत चैप्टर बड़ा अच्छा है, उसमें ये सारे हेडिंग्स पॉइंट्स बड़े अच्छे से दिए हैं।
फिर देयर इज अ वे फॉरवर्ड, दिस इज द वे फॉरवर्ड, वेल डन। देन जो सेकेंड आंसर है वो IUCN पे है। IUCN ये है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। थ्रेटेंड 3 कैटेगरी में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, और इन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये होती है, एक्सटिंक्ट वगैरह बताया आपने, गुड, एंडेंजर्ड एंड ऑल गुड। फिर ये कुछ नाम बताए। अब इसमें भी आप एप्लीकेशन देखते हैं कि हमने सक्सेस स्टोरी क्या है, सक्सेस स्टोरी, बिकॉज यू नो सक्सेस स्टोरीज लिखते हैं ना, तो उसका भी एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल पॉजिटिविटी आती है कॉपी में। तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में भी है, तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बड़ी अच्छी है, सक्सेस स्टोरीज है उसमें, तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज के भी एक बैंक बनाइए जिसमें मतलब 8-10 एग्जाम्पल्स आपके पास रेडीमेड है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड दिस दिस गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे पिग्मी हॉग वगैरह, उसको आप मेंशन करो। सिग्निफिकेंस ऑफ IUCN है, और ये रीसेंट इनिशिएटिव है, जैसे यहाँ पे आपने बताया IUCN इंडिया में लिंकेजेस बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड नेचर, गुड। जूनोटिक, ये टॉपिक कवर करना जरूरी था, जूनोसिस, गुड। देन इंडिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक हम भी मनाते हैं, थिएटर के थ्रू हम अवेयरनेस फैलाते हैं, गुड, दिस इज अगेन गुड। वल्चर्स एंड ऑल, गुड। कल्चर में भी सिग्निफिकेंस है, गुड। देन दीपक का आंसर है, दीपक भी बड़े अच्छे आंसर लिख रहा है। पहले ही आपने डिफाइन कर दिया पार्लियामेंट क्या है, फिर गवर्नमेंट 163, 64, 74, 75, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टाइप्स, गुड। देन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आए, इसके फीचर्स बताए, नॉमिनल, रियल, मेजोरिटी, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, बट इनका होना जरूरी है। फिर लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, गुड। इलेक्टोरल, गुड। स्ट्रेंथ बताया, स्ट्रेंथ ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब कंट्री आज़ाद हुआ हमें सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत थी, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ब्रिटिश गए और दूसरे ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैठ गई। तो हम जिम्मेदार गवर्नमेंट के बारे में बड़े कॉन्शियस थे, सो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया, हमको डिस्पोटिज्म नहीं चाहिए था, गुड। अनस्टेबिलिटी आती है, यस, अनस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट बाय इमेचर है, सेपरेशन ऑफ पावर एट टाइम्स नहीं होती, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सेपरेशन ऑफ पावर ना ट्रू सेंस में नहीं होती, बिकॉज जो सरकार बना रहे हैं वो आ ही लेजिस्लेचर से रहे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इज नॉट ट्रूली सेपरेटेड, मॉन्टेस्क्यू क्यों फेल हो गया यहाँ, सो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। देन प्रियंका, ये आपका स्ट्रेटेजी अच्छा है। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 1, नेम, और आपने यहाँ पे ईयर भी बता दिया, गुड। एक्चुअली क्या होता है, इफ स्टूडेंट इज writing exam in 2024, 2023, there are students, they are very young and they are writing answers, very good answer, but they are going to write in 2023 or 24, so accordingly उनका feedback भी उस हिसाब से होता है, तो आप यहाँ मेंशन कर दो 2022, गुड। अब आर्टिकल 74 एंड 75 बताया, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, कंपैरिजन, गुड। अब ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपने थिंकर्स के नाम लिखे, आइवर, जेनिंग। Then responsible, Westminster, nominal, real, majority, collective, 75 and political homogeneity. फिर डबल मेंबरशिप है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन एंड दिस सीक्रेसी। फिर आपने बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये इस टाइप से डिफरेंट है। अब इसको ही हम थोड़ा और क्लीन कर सकते थे, जैसे ये लाइंस प्रॉपर हो, ये लाइंस हम स्ट्रेट बनाए। आप क्या कर सकते हो, एक स्केल भी अपने साथ रख सकते हो, स्केल अलाउड है, यू कैन टेक योर स्केल, और स्केल से क्विकली ऐसी हैबिट बनाए कि हम ये क्लियर स्ट्रेट लाइंस बनाने लग जाए, कॉपी बेटर लगेगी। फिर स्ट्रेंथ और शॉर्टकमिंग्स हुआ, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट हुए, गुड। मेन फंक्शंस ये होते हैं, गुड। मेजर फंक्शंस ये सारे हैं, जुडिशियल, इलेक्टेड, गुड। सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वेल डन। फिर आपने बताया लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, फिर पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, तो ओके। देन यहाँ पे असेस ऑफ कैबिनेट वर्क बताया, क्रिटिकल असेसमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। असेसमेंट में हमें पता है इसका जो शॉर्टकमिंग्स है, और वो स्पेशली आज देखने को मिल रही है, जैसे 1, 2, 3 में हुआ, डिबेट नहीं हो रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा है, मेजोरिटी पार्टी, ऑपोजिशन नॉन एग्जिस्टिंग है, ये सब हमें हाईलाइट करना था। रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑर्गन, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, इम्पीचमेंट हो सकता है। देन इलेक्टिव फंक्शंस हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, गुड। फिर कॉन्क्लूजन किया, तो ये अच्छा है कि रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड,
बेटर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसी, अकाउंटेबिलिटी सेट करे, पार्लियामेंट का जो मेजर काम था रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करे, वो इंश्योर होना जरूरी है। गुड। देन दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कल एक्चुअली कुछ फोटोग्राफ्स मिस हो गए थे वाइल इम्पोर्टिंग, तो दैट इज वाई वो सेकंड क्वेश्चन आ नहीं पाया। ओके, दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग आप इसका पीडीएफ बनाओ, प्रॉपरली स्कैन करो, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो जेपैग में, अपलोड इट इन वेबसाइट, साइमल्टेनियसली मेक अ पीडीएफ एंड मेल इट टू मी। सो उससे क्या होगा, मैं क्विकली वन बाय वन सारे पीडीएफ करूंगा। और अगर आप मेल भी कर रहे हो ना, तो उसमें डेट भी जरूर मेंशन कर देना, सॉर्ट कर लूंगा ताकि मैं डेट के हिसाब से किस दिन का आपने आंसर लिखा है। ओके, तो दिस इज रियली गुड। आकांक्षा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। परिचय बताया आपने, प्रत्यक्ष भूमिका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गुड, संसदीय स्वरूप। देन इसके बाद आप आए, ये संसद के प्रमुख कार्य हैं, न्यायिक, कार्यपालिका, कानून बनाना, वित्त, प्रशासनिक, संवैधानिक और निर्वाचन संबंधी कार्य। वेरी गुड। विधायिका के बीच में सामंजस्य होता है, जिम्मेदारी होती है, जनता की सरकार है, त्वरित निर्णय लेना, बट इसमें कई बार डिले हो जाता है, लचीलापन है, राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल है, शैक्षिक मूल्य भी है। दिस इज अ गुड पॉइंट। देन शक्तियों का पृथकीकरण नहीं हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, कैबिनेट तानाशाही है, निर्णय लेने में विफलता है, पक्षपात होता है, नौकरशाही द्वारा नियंत्रण है, ब्यूरोक्रेसी, तो दिस इज गुड। अब आगे के रास्ते में भी आपने विधायी संसदीय राजनीति, विशेषाधिकार, दल बदल और वैधानिक सुधार, तो ये भी बड़ा अच्छा है। आगे के रास्ते में आपने ये पॉइंट्स बताए, गुड। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे अब इसमें ना रिलेटेड, जैसे प्रीलिम्स में सवाल आया, मेंस में सवाल आया, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, अब इससे एमसीक्यू बने या रिटर्न बने, आप उसका जवाब दे पाओगे। तो दैट इज वाई जब भी हम कोई टॉपिक प्रिपेयर जैसे कर रहे हैं वाया क्वेश्चन एंड आंसर, इसको बड़े अच्छे से आप रिसर्च करके बेस्ट आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश करो। ये एक एक्सरसाइज से ना मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, और हम टॉपिक्स भी हमेशा ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं जो बहुत हाई यील्डिंग हो। ओके, सो दिस इज IUCN रेड लिस्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, वेरी गुड, ये भी बड़ा हाई यील्डिंग है। स्विट्जरलैंड, प्राकृतिक, लाल सूची, जैविक विविधता, सतत, इतनी स्पीशीज है, मूल्यांकन में ये है, ये आपका ये स्टाइल बड़ा अच्छा है। कार्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। देन महत्व बताया, पारिस्थितिकी तंत्र का आपने बताया, गिद्धो अपसी, ये जो एग्जाम्पल है ये गुड है। वल्चर कंजर्वेशन हमारा स्ट्रेंथ रहा है। देन 1969 में IUCN के सदस्य बने, नई रणनीति है, अब ये बड़ा अच्छा है, डेविड एटनबरो, बिकॉज एनिमल वर्ड में अगर ये नाम नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज दिस इज लाइक अ कल्ट नेम इन दिस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड दिस एनिमल कंजर्वेशन। IUCN रेड लिस्ट हमें बताती है कि हम कहाँ चिंतित होना चाहिए, हमें कहाँ चिंतित होना चाहिए, इस दुनिया के विनाश को रोकने के लिए कुछ करने की तत्काल आवश्यकता कहाँ है। ये संरक्षणवादियों के काम का एक बड़ा एजेंडा है। सर डेविड एटनबरो, जब आपको टाइम मिले तो इनकी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है एनिमल प्लैनेट, इसको एक बार जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर। देन दिस इज श्रेणियां हैं, विलुप्त, दिस संकटग्रस्त, ग्रोथ, गुड, एग्जाम्पल्स भी लिखने थे इनके। फिर विलुप्त होने का खतरा, नंबर है। अब जैसे ये जो डेटा है ना, ये डेटा हमें इतना याद रहने वाला नहीं है, बट अगर एग्जाम्पल्स हैं तो वो हमें याद होंगे। तो एग्जाम्पल्स में जो नेम है ना प्रजातियों के, उनका नाम याद रखना चाहिए, एटलीस्ट एक दो नाम पता होना चाहिए। गुड, निष्कर्ष इज गुड। देन दिस इज अर्चनाज आंसर सी, आपकी कॉपी इज रियली गुड, बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा आपका राइटिंग है, गुड। तो पहले ही आपने IUCN के बारे में बता दिया, ये हेल्थ ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी बताती है, गुड। जो पंच लाइन्स है ना वो बचा के रखनी चाहिए, शुरुआत में ही बता दो तो उससे एक टोन सेट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ IUCN बताया, गुड, पावरफुल टूल है, IUCN में ये सारे काम होते हैं, गुड। IUCN अभी क्यों न्यूज में है, क्या चीजें हो रही है, गुड। इतनी स्पीशीज हैं, थ्रेटेंड विद दिस एक्सटिंक्शन में ये कैटेगरी है, मैमल, एम्फीबियन, बर्ड्स, कॉनिफर्स, गुड। देन ऑब्जेक्टिव आपने बताया, ये चीज पहले लिखना था, ऑब्जेक्टिव ऑफ IUCN, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। फिर रेड लिस्ट पे आए, रेड लिस्ट के बारे में डेटा बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर्पज ऑफ IUCN रेड लिस्ट बताया, अग्रीमेंट्स में ओवरऑल हेल्प होता है। कैटेगरीज में आपने बताया, ये सारी कैटेगरीज है, अगेन नंबरिंग 1 2 3 4 9। लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज 2021।
तो देखो अगेन ये जो पिग्मी हॉग है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसीलिए वो वेबसाइट बताई थी ना, उससे एक बार चेक करना है। बहुत एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखे, बट हमें 3-4 पता होने चाहिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, लाइक दैट। ओके, बर्ड्स, रेप्टाइल, और उस वेबसाइट से एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। अदरवाइज आप जो भी नोट्स वगैरह फॉलो कर रहे हो ना, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो अपडेटेड नहीं है। अब डेटा जैसे 2019 में चेंज हो गया है, तो यू जस्ट इंश्योर कि आप एक बार रेफर कर लो उस वेबसाइट से। IUCN कंजर्वेशन प्लान में ये 3 है, गुड। कम्युनिकेट, बैरोमीटर ऑफ लाइफ, गुड। देन दिस इज सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक कंजर्वेशन इन इंडिया, ये अच्छी चीज है, स्पेसिफिक इंडिया में ये सारे स्पीशीज है, गुड। देन ये सारे नंबर्स हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक बताते हैं, XC2 INC2 भी लिखा, ये एक्ट्स भी बताए, वेरी गुड। rather than we always go to face this such condition like COVID-19 pandemic, तो ये भी अच्छा है, बिकॉज हमने देखा कुछ टाइगर्स और कैट फैमिली के हैं, उनको भी कोविड हो गया, तो दिस इज अगेन गुड। देन मुजम्मिल, आप भी बड़े अच्छे आंसर लिख रहे हो। अब सी आपकी पहले दिन की कॉपी देखो, और ये शायद 4-5 दिन हो गए, इस कॉपी को देखो, यू विल सी द डिफरेंस। बस यही है प्रोग्रेस। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आइडिया बस एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है, एग्जीक्यूशन। कलम उठा के आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गुड। IUCN रेड लिस्ट एस्टेब्लिश हुई यहाँ पे, ये सारे आपने डेटा लिखा, सिग्निफिकेंस, बैरोमीटर, रेड लिस्ट, गुड। फिर ये कैटेगरी बताया, क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दिया, ये सारे क्लासिफिकेशन है, गुड। देन इसके बाद IUCN का कॉन्टेक्स्ट इंडिया के रेस्पेक्ट में बताया, गुड। रिसेंटली न्यूज, नाउ दिस इज गुड, रिसेंटली इन न्यूज में ये क्यों था। देन ये सारे आपने एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, बटरफ्लाई वगैरह भी बताया, फिशेज है, गुड। और फिर ये कैटेगरी भी बता दिया। अब यहाँ 1-2 लाइन होनी थी ताकि एक सेंस ऑफ कंक्लूजन आता, सेंस ऑफ कंक्लूजन। विश्वजीत, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। IUCN मिशन ये है, गुड। सीधा सीधा बात है, ये सारा इसका वर्क होता है, फ्लो होता है, ये इसका मिशन है। ऑब्जर्वर भी है, नोट भी है, एस्टैब्लिश करना है, गुड। रेड डेटा बुक होती है, पिंक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ऐसे करके लिस्ट भी बता रखी है, दिस इज रियली रियली गुड। देन रेड लिस्ट में ये सारे हैं। देन आपने कैटेगरीज बताया उनका, रेड लिस्ट फॉर इंडिया बताया, एंडेंजर्ड मैमल्स, वल्नरेबल मैमल्स, एंड दिस, गुड। क्रिटिकली नियर थ्रेटन, वल्नरेबल रैप्टाइल्स, वेरी गुड। कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा क्विकली अगर अपलोड कर रहे हो ना, तो एट टाइम्स ट्रिगर एक्टिव हो रहा है और वो आपके स्पैम में चला जाता है। नॉट वरी, यू हैव माई व्हाट्सएप, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि स्पैम में चला गया है, मैं उसको मॉडरेटर में जाके वापस रिस्टोर कर दूंगा, ओके। तो दिस इज देयर। देन यहाँ पे जो दीपक का आंसर है, दीपक आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। IUCN रेड लिस्ट, ये IUCN का ऐसा डेटा है। फिर ये क्राइटेरिया है। अब सी हमने ऐसे इसको प्रेजेंटेशन थोड़ा इनोवेटिव करने की कोशिश किया, विच इज गुड। न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड, फिर ये लिस्ट बनाता है, रीजनल लिस्ट भी बनाता है, क्लासिफिकेशन बताया, अब दिस इज अगेन गुड। देन इंपॉर्टेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया, स्पीशीज कैसे हो रही है, नॉलेज हमें देना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, गुड पॉइंट। ये अच्छा पॉइंट लिखा आपने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। देन ये सारे आपने डेटा लिख दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिखा, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह कितनी है, बायोस्फीयर्स 18, लेटेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है बताइए। फिर ये एलिफेंट रिजर्व है, तो दिस इज ऑल्सो गुड। सेफ गार्ड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, अगेन हम एप्लीकेशन में कुछ सोच सकते थे, है ना। हर कॉपी में बहुत सारे कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, यू हैव टू लाइक पिक, सीखना है कि क्या अच्छी चीज हम सीख सकते हैं इस कॉपी से, ओके। देन इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में अपने इंद्रानी ने बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो आप भी। ये पॉलिटी है 74, 75, 163, 164, शुरुआत में ही बता दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि राइटिंग स्पीड स्लो है, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट अगर फिर भी हमें लग रहा है कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा कि आप ऐसे चार्ट्स वगैरह बनाओ ताकि कम शब्द कम लिखने पड़े और जल्दी जल्दी सारी बातें बता पाओ। तो यू हैव टू लाइक इनोवेट, खुद की स्ट्रेंथ पे खेलना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गुड। कैबिनेट, दिस, गुड। फीचर्स आपने ये बताए, ये सारे एक ही लाइन से स्टार्ट करो, ऐसे यू कॉपी और नीट एंड क्लीन दिखेगी, है ना।
देन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, दिस गुड. पावर ऑफ रिमूवल, अमेंडमेंट, पासिंग, गुड. स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आपने बताया, गुड. शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस बताया, गुड. अनस्टेबल कंटिन्यूटी, बिकॉज ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है. मेनी अ टाइम्स आइडियल केस तो होता नहीं है. कई बार एक आंसर लिखना है, बचे हैं केवल 3 मिनट, बट आंसर तो लिखना है ना. तो फिर आप अपना ये टर्बो मोड ऑन करो और खटाखट ऐसे सारी चीजें लिखने लग जाओ. फिर हमको जल्दी जल्दी सारा कंटेंट लिखना है, तो ये चीज भी आनी चाहिए, है ना. तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड. और आपने आंसर लिखा, फिर आप दूसरे का आंसर देखोगे तो आपको लगेगा मैंने ये नहीं लिखा, ऐसा लिखते तो वैसा होता. दिस हैपन, सबके साथ हो रहा है. सब ये मैसेज पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग इतने अच्छे आंसर्स लिखते हैं. सब अच्छे आंसर्स लिख रहे हो आप. जस्ट डू वन थिंग कि सब जगह से जो अच्छी चीज मिल रही है उसको पिक करते जाओ. दैट्स ऑल. वे फॉरवर्ड. देन दिस इज मुजम्मिल. पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बारे में आपने बताया. अब सी, ये चीज ना शुरू में बताना जरूरी था. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल एंड दिस हाउस ऑफ द पीपल. गुड. फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बताया, कंपोजिशन बताया, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, गुड. ये सारा डेटा बताया. लेजिस्लेटिव एडवाइस, क्रिटिसाइज, गुड. स्ट्रेंथ बताया, 1 2 3 4 रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड. देन इसके बाद शॉर्टकमिंग्स हैं, गुड. एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब अपन प्रो पार्लियामेंट है. अब आपका ये सेकंड आंसर है, IUCN रेड लिस्ट, प्रियंका, गुड. फाउंडर, फाउंडेड बाय मोटो, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, सब्सिडियरी. अब बड़े कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख रहे हो और आपकी मेहनत दिख रही है यहाँ पे. अब इसको प्रॉपरली रिवाइज भी करना जरूरी है, वरना क्या होता है हम लिख तो देते हैं बट वो सारी चीजें भूल जाते हैं. तो टाइम टू टाइम रिवाइज करना इज इम्पोर्टेंट. देन कैटेगरीज हुआ, गाइडिंग हुआ, साइट, CMS, CBD, SDG, गुड. देन इन हमने रिसोर्सेज बताए, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, दिस इज अ गुड पॉइंट. एजुकेशन रेजिंग, गुड. अवेयरनेस फैलाना जरूरी है. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बिकॉज नंबर्स देखते हैं ना तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि जैसे हमें पता है स्पीशीज के केवल 200 ही एडल्ट्स बचे हुए हैं, तो अलार्म होता है. तो दैट इज वाई दिस इज गुड टू क्वांटिफाई द नंबर्स. देन नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन, गुड. शीतल, आप भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने बताया. अब सी, दिस इज गुड. हमने छोटे पैराग्राफ्स बनाए. पैराग्राफ्स बहुत लेंदी नहीं बनाने, 3 4 5 लाइन मोर देन सफिशिएंट. देन एग्जीक्यूटिव फॉर्म गवर्नमेंट बताया, गुड. फंक्शंस बताया, इंडियन पार्लियामेंट के इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, 79 लोकसभा, 74 वन पार्लियामेंट में, ये दोनों लिखा. फिर देयर इज अ कोड. अब डेमोक्रेसी मतलब अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ USA. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Wonderful. लोकसभा, राज्यसभा, स्ट्रेंथ बताया, शॉर्टकमिंग्स, गुड, वेरी गुड. शुभम, आप भी बड़ा अच्छा लिख रहे हो. हमेशा अपना नाम लिखो कॉपी में, क्वेश्चन कौन सा है, डे कौन सा है. अगर एग्जाम ईयर भी आप लिख दो तो इट इज गुड. ओके, सो आप भी स्कैन कर रहे हो ना, इसका PDF भी बनाना और साइमल्टेनियसली मेल भी कर देना. दिस इज IUCN, ऑल स्पीशीज हैं, गुड. दिस स्ट्रैटेजी इज नाइस. ऑब्जेक्टिव ऑफ IUCN, कंजर्वेशन, प्लान, एक्ट, कम्युनिकेट. सिग्निफिकेंस बताया और ये हॉटस्पॉट्स भी बता दिए, गुड. हॉटस्पॉट्स की डेफिनेशन क्या होती है, टेल, मतलब स्पीशीज बड़ी थ्रेटेंड है यहाँ पे, हॉट स्पॉट्स. देन इसके बाद न्यू दिल्ली एंड दिस, गुड. इकोसिस्टम फॉर लाइफ, अब सी दिस इज गुड. E4L एक यूनिक सा पॉइंट है, इकोसिस्टम फॉर लाइफ. IUCN ने एंगेज किया यहाँ पर. मैनग्रूव, मैनग्रूव तो बताना ही चाहिए था, मैनग्रूव फॉर द फ्यूचर. देन टाटा के साथ पार्टनरशिप है, नेचर है, और ये माइक, माइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक. सो दिस इज द आइडिया कि हम उसके बेसिक्स भी बता रहे हैं और करंट अफेयर्स का लेयर भी डाल रहे हैं. स्ट्रेंथ, अब ये दूसरा है शायद, आई थिंक ये मिक्स हो गए दोनों सवाल. IUCN, दैट इज वाई आप PDF सेंड करो, उससे ना मेरा काम आसान हो जाएगा, वरना पिक कैसे इंपोर्ट करने पे ना जंबल हो रहा है एट टाइम्स. आई नो दिस, ऐसा हो रहा है. तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का था. ये भी आपका आंसर अच्छा था, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, शॉर्टकमिंग्स भी लिखा है और एक कंक्लूजन इंडिया में लिखा है. 70 साल हो गए, प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है. ये एक्चुअली इसका था, पार्लियामेंट्री फॉर्म का. तो ये 74 75 163 164 है, गुड. एवरी कॉइन हैज 2 फेस, गुड. देन ये नीलू भाई की कॉपी है. IUCN आपने बताया क्या है, गुड. रेड लिस्ट, थ्रेटेंड स्पीशीज कैसे बन रही है, गुड.
IUCN रेड लिस्ट यहाँ पर है, गुड। यूजुअली क्या होता है कि हम जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सीधा बहुत टू द पॉइंट करते हैं। हमको ना प्रेजेंटेशन और थोड़ा एलैबोरेट करके लिखना, ये चीज़ भी सीखना चाहिए। ये चीज़ क्योंकि बड़ा काम आएगा जब आप रिटन में मेंस लिखोगे। तो हमें साइमल्टेनियसली इस चीज़ पे वर्क करना है। जो कॉपी है ना, उसको कैसे बेस्ट टू बेस्ट हम प्रेजेंट कर पाए। प्रेजेंटेशन, फिर कंटेंट अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। IUCN रेड लिस्ट है, गुड। देन आपने यहाँ पे बताया एम्फीबियंस एंड ऑल डेटा, गुड। रेड लिस्ट कैसे यूज होती है, नाउ दिस इज गुड। रेड लिस्ट कैसे यूज होती है, साइंटिफिक क्या है, साइट्स वगैरह उसको रेफर करती है, मतलब एज अ रेफरेंस है, एक बैंक बना हुआ है। दिस इज अ बैंक। जूज एंड नेशनल पार्क, ऑल स्पीशीज। अब सी, ये भी थोड़ा और मतलब बेटर कर सकते हैं, इसका और बेटर हम बना सकते हैं। इंक्रीजिंग दिस है, कंटेंट इज गुड, प्रेजेंटेशन थोड़ा और हम रिफाइन कर सकते हैं। देन दिस इज एंडेंजर्ड एंड ऑल, गुड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स, अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, रेफर टू वेबसाइट। देन दीज आर रेप्टाइल्स, फिशेज इन दिस प्लान, गुड। इतनी स्पीशीज है, ये सारा डेटा है, गुड। तो आपने ये एक्सरसाइज किया होगा, आई एम डेम श्योर ये जो रेड लिस्ट वाला IUCN सबका टॉपिक एकदम बाय हार्ट हो गया होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। सेम इज विद दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बेसिस है पूरी पॉलिटी का। तो आपने ये आंसर भी बड़ा अच्छा लिखा, प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस इज आर्टिकल 745, शुरुआत में ही बता दिया, गुड। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फीचर्स क्या हैं, ये सारे इसके फीचर्स हैं। 3, 4, 5, 6, 8 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ये लक्ष्मीकांत में बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड ये सारा कंटेंट दिया हुआ है। स्ट्रेंथ भी है, और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, डिस्पोटिज्म रेडी। अब ये अच्छा है, जैनिंग द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इज द ऑल्टरनेटिव PM, बट मेनी टाइम्स ओपोजिशन ही नहीं होती। शॉर्ट कमिंग्स ये सारे हैं, कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं होती, डिक्टेटरशिप आ जाती है, गुड, वेल डन। फिर विमल ने आंसर लिखा, विमल आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, वेल डन। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 74, 75, 163, 164। थोड़ा और यहाँ पे हम ऐसा कुछ चार्ट वगैरह थिंक, कम शब्दों में ज्यादा प्रेजेंटेशन, विजुअल्स जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे ये अच्छा है 1, 2, 3, पार्लियामेंट्री डुअल एग्जीक्यूटिव रोल ऑफ मेजोरिटी। फिर इसके विद इन पॉइंट्स भी लिखा। तो मैं ये बोल रहा था, जैसे एक 2 हो गया, इसके अंदर आप A और B ऐसे करके लिख सकते हो, गुड। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, पॉलिटिकल सीक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, रिप्रेजेंटेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेजिस्लेचर, डिक्टेटरशिप नहीं है, अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है, गुड। रेगुलर पॉइंट्स है एंड दीज आर गुड। फ्यूजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट बाय एमेचर, और ये एक वे फॉरवर्ड है, गुड। देन हमने कंक्लूजन लिखा कि कंक्लूजन भी पॉजिटिव नोट पे है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ इज गुड फॉर अस। सेकेंड है IUCN रेड लिस्ट का डेटा लिखा अपने सारे फैक्ट्स, गुड। स्विट्जरलैंड, गुड। देन ये सारी स्पीशीज है, सम मोर डेटा, ये सारे आपने इनको अच्छे से बताया, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इससे क्या MCQs भी बहुत बने हैं। जो IUCN रेड लिस्ट है ना, प्रीवियस ईयर अगर आपने नहीं देखा है तो 2011 टू 2019 ऑफिशियल की का वी हैव सॉल्व्ड, रेफर। 2020 की भी फाइनली रिलीज आंसर की कर दी है, कुछ ही टाइम पे मैं बनाता हूँ उसका वीडियो भी। Then this is red list, international agreement, World Bank, government agencies, Jews, scientists, मतलब इसकी यूटिलिटी बहुत है IUCN रेड लिस्ट का। IG SDG टारगेट बताया, स्पीशीज कंजर्वेशन, ड्राफ्टिंग, इंफ्रा, गुड। देन बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर है, ये सारे आपने नेम भी बताए, गुड। नेम के लिए एक बार जो वेबसाइट है ना ORG, उससे एक बार जरूर देख लेना, मैमल, फिशेस, बिकॉज ये नेम चेंज होते रहते हैं, कैटेगरी है ना वो चेंज होती रहती है स्पीशीज की। देन देयर इज अ कंक्लूजन, गुड। देन रसेंद्र आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, कंजर्वेशन, एनिमल, दिस, गुड। अब हमारा ना एक पूरा एक सेट हो गया है टोन। अब आप बस जितना लिखोगे, जितना नॉलेज बेस बढ़ाओगे, रिवीजन करोगे, उतना ही आपके टॉपिक्स रिफाइन होते जाएंगे। और थॉट्स प्रोसेस में भी ये होगा, जब आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ोगे ना, तो आप उनका इंटीग्रेशन करने लग जाओगे जो रिक्वायर्ड है। फिर एक टाइम आएगा, ऐसा थ्रेशोल्ड आ जाएगा कि आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, आप उस पर बड़े अच्छे से 2-3 पन्ने का बड़ा अच्छा आंसर बना दोगे, ब्लैंक नहीं होगे। तो हमें वो वाला लेवल अचीव करना है। क्रिटिकल इंडिकेटर हुआ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, गुड। IUCN रेड लिस्ट में ये सारे अपने पॉइंट्स बताए, गुड। तो शुरुआत में रूल्स वगैरह हमें समझने चाहिए, देन इट इज एन ओपन गेम।
देन ये ग्रीन पेज बताया आपने, IUCN, गुड गुड गुड, वेरी गुड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर ये सारे आपने लिस्टेड बताए, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये वल्नरेबल है, ये एंडेंजर्ड है, गुड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ नहीं लिखा। देन रिसेंटली ये सारे इंडिया हूँ में इतने स्पीशीज का, अब ये भी अच्छा है, बायोलॉजिस्ट आपने कुछ नाम भी बताए, गुड, गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज एंड दिस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड आपने बताया, इससे रिलेटेड पॉलिसीज, गुड, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वेल डन। 74, 75, 163, 164, गुड। पार्लियामेंट क्या है, कैबिनेट क्या है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। एक्सक्लूसिव दिस प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट है, गुड, दीज आर गुड। देन फीचर्स में नॉमिनल, रियल, मेजोरिटी, कलेक्टिव, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ PM। अब ये आइडिया भी अच्छा है, कंपेयर कर दिया पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंशियल हमने क्यों फिर अवॉइड किया, पार्लियामेंट्री में हम क्यों गए, फिर मेरिट एंड डीमेरिट भी बता दिया। दिस इज अगेन अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। क्विकली हमने सारे पॉइंट सामने रख दिए। लेखिका आप भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, योर आंसर्स आर रियली गुड, एफर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, गुड। IUCN रेड लिस्ट बताया, ये सारी चीजें। और अभी हमें ज्यादा ये नहीं सोचना है कि कितना टाइम लग रहा है आंसर लिखने में, इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम। पहले क्वालिटी आएगी, फिर आएगा स्पीड। बट अगर शुरू में स्पीड के पीछे भागे ना, तो स्पीड तो आ जाती है बट फिर वो डिजायरेबल क्वालिटी नहीं आ पाती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क फॉर क्वालिटी एंड वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। अभी 3 4 5 दिन ही हुए हैं, इसको पूरे महीने भर तक आप देखो, यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स, ओके। तो ये सारे IUCN रेड लिस्ट आपने बताया, एक्सेलेंट। ऑब्जेक्टिव्स बताए, गुड। अब सी दिस इज रियली गुड। इश्यूज क्या हैं, यूजेस क्या है IUCN रेड लिस्ट के, कहाँ इसकी यूटिलिटी है, एक्सटेंशन, गुड। सिग्निफिकेंस बताया, साइट्स और ट्रैफिक, रामसर, ये सब कीवर्ड्स दिखने चाहिए थे जो हैं यहाँ पे, गुड। वर्ल्ड बैंक है, जूज नेशनल। फिर ये सारी कैटेगरीज बताया, नंबर 1 2 3 4 5 6, लिस्ट ऑफ दिस एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब सी आपने होमवर्क किया है, लिस्ट ऑफ नहीं आपने भी नहीं किया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पिग्मी हॉक का नाम लिखा है, अपडेट। देन क्रिटिकली बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फिशेज हैं, कंजर्वेशन में ये सारे पॉइंट्स हैं, गुड। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड एज वेल, वेरी गुड, वेल डन। देन माधवी आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, वेरी गुड, योर राइटिंग इज क्लीन। IUCN है 48, स्विट्जरलैंड, गुड। अब सी 1 2 3 पॉइंट्स बता दिए। रेड लिस्ट में आपने ये सारी 3 कैटेगरी बताई, फिर ये पूरी कैटेगरीज बताई, गुड। देन ये पेजेस बताया आपने, एक्सेलेंट। पर्पस ऑफ IUCN रेड लिस्ट डेटा, तो हेडिंग, सब हेडिंग, कैटेगराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, गुड। क्रिटिकली ये इंडिकेटर है बायोडाइवर्सिटी का, फिर ये सारे स्पीशीज, MOE FCC 89 भी बता दिया, पॉलिसी, गुड। फिर इंडिया रिलेटेड आपने ये सारा बताया, दिस एप्लीकेशन पार्ट, टाटा पावर पार्टनरशिप, कम्युनिटी रेजिस्टेंस, रिजाइलियंस, गुड। फिर असेस, प्लान, एक्ट, कम्युनिकेट, गुड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एग्जाम्पल्स और लिखिए कुछ, एक स्पीशीज के यहाँ पे एक भी स्पीशीज का नाम नहीं है, स्पीशीज हमें लिखनी चाहिए, है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एटलीस्ट ये 3 हमें पता होना चाहिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और दिस थ्रेटन जो है। तो ये हो गया, बिकॉज जैसे अभी चीता है, चीता को भी अभी वापस रिसेंटली इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। आई वाज रीडिंग वन न्यूज, अफ्रीका जा रहे थे बट अभी ये कॉमी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, तो रीलोकेशन की बात है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गुड, 74 75 168, पॉलिटी लिखा है यहाँ पे, विच इज गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ, वेल डन। 74 75 64 बताया आपने, गुड। देन लेजिस्लेचर, देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, गुड। फिर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सारे पॉइंट्स लिखे, 1 2 3 4 5, गुड, वेरी गुड। स्ट्रेंथ में आप आए, स्ट्रेंथ में 1 2 3 4 5 6, गुड। चैलेंजेस में आपने बताए, अनक्वालिफाइड है, क्रिमिनलाइजेशन है, डिस्टॉर्शन है, पॉलिटिकल डिफेक्शन, कोलिशन, गवर्नमेंट। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ। वे फॉरवर्ड और जो सॉल्यूशंस हैं, हम प्रो डेमोक्रेटिक ही रहेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन यहाँ पे पीयूष का आंसर है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, 74 75 पार्लियामेंट। देन यहाँ पे आपने कैबिनेट गवर्नमेंट बताया, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, पार्टी रूल। तो हमने ऐसे आंसर लिखा ना, आपने इस पे R&D भी किया होगा, लर्निंग्स बेटर हो गई।
ये बड़ा ओल्ड स्कूल है ये पढ़ाने का पढ़ने का तरीका, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, रिजल्ट्स आते हैं ऐसे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल मेंबरशिप, गुड, मेरिट, कंक्लूजन, वेल डन। IUCN रेड लिस्ट पे आप आए, क्लासिफाइड, एक्सटिंक्शन, थोड़ा फ्लो चार्ट्स बीच में डालो आप, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, बिकॉज ये ना GS3 का है। GS3 मतलब डायग्राम्स वगैरह होने चाहिए यहाँ पे, एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ, गुड। फिर आपने इसका इंपॉर्टेंस बताया एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। शीतल आप भी अच्छा कर रहे हो। IUCN रिलेटेड आपने बताया, डेटा कब ये आया, देन ये सारे आपने लॉज बताए, वेल डन। रेड लिस्ट के बारे में बताया, रेड लिस्ट कब यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज, गुड। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है आपकी कॉपी, गुड, वेल डन। देन लाइफ ऑन लैंड है, CBD भी आपने लिंक किया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अगेन अपडेट। देन IUCN कंजर्वेशन प्लान, असेस प्लान, एक्ट एंड कम्युनिकेट, गुड। एक कंक्लूजन। अर्चना आपका ये आंसर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये होती है अनदर रीज़न कि हमारे फाउंडिंग फादर ने पार्लियामेंट्री मॉडल क्यों चूज़ किया, गुड, ये फैक्ट हमने एस्टैब्लिश कर दिया। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कॉपी इज रियली गुड। रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव, सीक्रेसी, लीडरशिप, गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी किया है, गुड। देन मेरिट्स बताए आपने, कोऑर्डिनेशन, ऑथोरिटेरियनिज्म, रेस्पॉन्सिबल एंड डाइवर्स ग्रुप्स, गुड। फ्लेक्सिबिलिटी, चैम्बरलिन का एग्जाम्पल भी लिखा। देन ये डीमेरिट्स हैं, मिनिस्टर्स, पार्टी पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, वेल डन। वेयर इज अ कंक्लूजन। देन विशाल आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, IUCN से रिलेटेड फैक्ट्स आपने बताए, गुड। रेड लिस्ट, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें बताया, गुड। ये दोनों टॉपिक ना मेरे को तो बाई हार्ट हो गए, इतनी सारी कॉपीज मैंने चेक कर ली। तो SDGs वगैरह हो गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IUCN हो गया, गुड, दिस इज गुड। ये SDG ना मेंशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड ट्राई कि ये 17 के 17 आप याद कर लो, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यूजर्स ऑफ दिस IUCN रेड लिस्ट, अब सी हम बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं, या हमने छोटा सा इधर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, टाइम भी बचा, ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये भी हमें टाइम टू टाइम ये आर्ट भी सीखना है हमें, है ना। अच्छा किया यहाँ पे। कैटेगरीज बताया, गुड। असेस प्लान, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अदिति इज वेरी कंसिस्टेंट, आंसर्स अपलोड भी करती है वेबसाइट पे एंड साइमल्टेनियसली उसका PDF बना के मेल भी करती है, एंड एवरीडे मींस एवरीडे, वंडरफुल अदिति। IUCN रेड लिस्ट आपने बताया, गुड। क्राइटेरिया, देन ये सारे बताया, अब बड़े अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, गुड। अब जैसे जैसे हमें नॉलेज बेस को बढ़ाना है, जल्दी लिखना है, क्विक थिंकिंग करना है, बस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे ना ये इसमें और एवरीडे रिफाइनमेंट्स ही आएंगे, अप्रोच बेटर होगी। और ज्योग्राफी वैसे भी आपका ऑप्शनल है, तो इस टाइप के जो है ना उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करने चाहिए। IUCN, this is good. Objective of IUCN, this, good. Critically, good. Again, critically endangered, update. Then reptile, context of India में आपने ये डेटा बताया, good. Numbers लिखो 1 2 3 4 5. Then this is again good. All right. So these are copies for today. You all are doing wonderful, excellent work. Keep it up. Well done. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.